साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत लहरी ऑफिशियल पे। मैं सुजीत कुमार आपकी सभा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना समय बिताए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाए थे। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न था। और नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भी पढ़ा चुके हैं, क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, योग, गुणनफल पर आधारित प्रश्न था। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं योग तथा अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा उनका अंतर 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो पूछ के अगर सबसे बड़ी संख्या, दो संख्याओं का अंतर आपको बोल रहा है 6 और उसका योगफल 40, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। बी जिसका अंतर दिया हुआ हमको 6 और योगफल कितना दिया हुआ ए प्लस बी, इसका योगफल कितना दिया हुआ है 40। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ने पर जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या होगा 2a, ये बी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 6 46। तो ये बराबर कितना होगा मेरा 23। जब ए का मान निकल गया तो बी का मान भी निकाल लेंगे। तो ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ए का मान 23 होगा, तो बी बराबर कितना होगा 23 चल जाएगा। यहाँ अगर हम 23 रखते हैं तो इधर 23 घट जाएगा, 40 में 23 घटेगा कितना होगा 7 30 17 हो जाएगा। बी बराबर 17। तो पूछता क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या है 23, तो मेरा ऑप्शन 23 ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आसान ही क्वेश्चन था। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बना लिए, योग दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था, दोनों को जोड़ने पर किए, जोड़ दिए। उसके बाद ये बी कट गया और ये 2a हो गया, ये 2a 40 से 46 हो गया। तो ये बराबर 23 निकल गया। इसलिए उसको समीकरण 2 में पुट कर दिया ए का मान, तो बी का मान निकल गया 17। तो हमको पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो ए ही था, 23 था, इसलिए मेरा आंसर डी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? बस उसी पहले टाइप का ही क्वेश्चन। दो संख्याओं का, दो संख्या मान लेंगे a प्लस b, इसका योगफल कितना दिया हुआ 36 और उसका अंतर कितना दिया हुआ a माइनस b, इसका अंतर कितना दिया हुआ 12। फिर उस समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या होगा 2a, फिर बी कट जाएगा, ये 6 2 8 4 48 होगा। तो ये बराबर कितना होगा 24 दूना 48। तो बी बराबर मान लिया रखेंगे। ए का मान यहाँ अगर रखते हैं, ए का मान अगर हम 24 रखते हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 12 दूना 24, तो बी बराबर 12 हो जाएगा। माइनस में फिर कट भी जाएगा। तो पूछता क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें क्या है? ये 24 है, ये 12 है, तो सबसे बड़ी छोटी संख्या 12 ही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 75 है तथा उसका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो वो दोनों क्वेश्चन 1 और 2 क्या कर रहा था? जो संख्या पूछ रहा था छोटी या बड़ी, इसमें गुणनफल पूछ रहा है वही दोनों संख्या का। तो पहले दोनों संख्या निकाल ले, तो वैसे ही मान लेंगे a प्लस b, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ 75, a माइनस b कितना दिया हुआ है
25। समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब जोड़ने पर तो 2a हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये बराबर 50। ये बराबर 50 हो गया। तो b का मान होगा, a का मान पुट कर देते हैं यहाँ पे। a का मान अगर समीकरण 2 पुट इसी में कर देते हैं, b में आसान भी होगा, माइनस नहीं होगा। समीकरण a में a का मान बैठाते हैं तो ये इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 जब माइनस हो जाएगा 75 में बचेगा 25, तो b बराबर 25 हो गया। अब पूछा क्या है, दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे। 50 इंटू 25, अब 25 1,100, इस पर एक जीरो बैठा देंगे, यानी 1250 इसका आंसर हो गया। दोनों गुना कर दिए और कुछ नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर 1250 बी में है, तो इसलिए इसका आंसर 1250 हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, उनका योगफल 8 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। मतलब इसका क्वेश्चन वो दोनों से सिर्फ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो पहले दिया हुआ वो लिख देंगे। दो संख्याओं का क्या दिया हुआ, गुणनफल। पहला संख्या a मान लेते हैं, दूसरा संख्या b मान लेते हैं। पहला दूसरा, ठीक। कहता गुणनफल, तो a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लिख देंगे। अब दूसरा क्या है, योगफल। योगफल क्या है, a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपको समझा देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब कोई a है, इसको 1/a लिख देते हैं, लेंगे, वही हुआ व्युत्क्रम। ये b है तो इसको भी 1/b लिख देंगे, वो हुआ व्युत्क्रम। अब पूछा व्युत्क्रम का योगफल, इसलिए हम बीच में प्लस दे दिए, ठीक है। इसको अब हल करते हैं, लॉसो जैसे कर लेते हैं। ए बी का लॉसो ए बी हो गया। अब ए कट गया तो यहाँ बी हो गया, वहाँ बी भी कट गया तो ए हो गया। तो ऊपर में क्या हुआ, ए प्लस बी। अब इसी का मान यहाँ रख देंगे। ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ, 8। ए इंटू बी का मान कितना दिया हुआ, 15। तो हल हो गया। इसी का आंसर कितना हुआ, 8/15। यही तो पूछा था व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल कर दिए और दोनों का मान पुट कर दिए। तो 8/15 ऑप्शन नंबर कितना है, 8 होते। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है, ठीक है। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। यानी इसमें संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, चाहेंगे तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। चलो ऑप्शन से ही हल करके देखते हैं। हमको दोनों का योगफल 8, तो ऑप्शन दोनों का योगफल 8 8 8 8 सभी ऑप्शन है। व्युत्क्रम का योग मतलब 8/15 आना चाहिए, तो हमको उसे वही पढ़ना है, व्युत्क्रम का योग। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब अभी तुरंत समझाए तो 1/1 1 ही होगा, 1/7। तो अब इसको जब हल करेंगे 7 + 8/8 तो नहीं होगा, ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 1/4 1/4 व्युत्क्रम किए। अब इसको हल जब किए तो 4 का 4 लॉस हो गया, ऊपर 2 होगा, 2/4 1/2 ये भी नहीं हुआ। अब इसको चेक करते हैं, सी नंबर 1/2 + 1/6। इसको हल करेंगे तो इसका लॉस 6 हो जाएगा, 2 × 6 6 × 6 4 4 3 7 ये भी नहीं हुआ। अगर ये तीनों नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक इस ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फिर भी आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं चेक करने के लिए। 1/3 + 1/5 ये दोनों का लॉसो लेंगे तो 15 होगा। 5 × 15 तो 3 होगा, +5 8 भी होगा, दोनों 8 भी पड़ गया। तो कितना व्युत्क्रम का योगफल 8/15 हो गया।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको ऑप्शन से ही हल करना है, थोड़ा आसान होता है और जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बस वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीका से लिख दिया। इसको कैसे हल करेंगे, दो संख्याओं का क्या बोल रहा है, गुणनफल और योगफल। योगफल कितना दिया हुआ 12, तो a प्लस बी बराबर 12 लिख देंगे। गुणनफल क्या दिया हुआ, a इंटू बी बराबर 35 दिया हुआ, तो 35 लिख देंगे। व्युत्क्रम तो समझाए थे आपको, व्युत्क्रम का मतलब होता है a है तो 1/a कर देंगे तो वही होगा व्युत्क्रम। ये b है संख्या तो 1/b कर देंगे तो वही होगा व्युत्क्रम। योगफल पूछ रहा था तो योग कर दिए। इसका योगफल क्या होगा, a इंटू बी, ऊपर में क्या होगा a प्लस बी। a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ 12, a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ 35। कटेगा अभी नहीं, अब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है ऑप्शन 12/35, इसलिए इसका आंसर 12/35 हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी संख्या में 25 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, तो इस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 सेकंड में हल कर देंगे। इसमें 1 सेकंड में हल करेंगे। अगर पूछता है 25 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग दे, इसी को हम शेष जो बचा हो उसी में भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 5 का 5 शेषफल कितना बचा 2, अब वह 2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बस सेकेंड में चुटकियों में उड़ा देना है आप लोग को। और सेशन अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। पहले बार आया आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, उसमें कंजूसी नहीं करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बस इसी को, यह क्वेश्चन भी ऐसे ही उड़ा देना है, बट इसमें अंतर क्या किया है, इसको वर्ग पूछा है तो इसको वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, फिर 5 से भाग देना है, 5 या 15, शेषफल कितना 1 बचा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।